नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर आपका दिल से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टोरी इन हिंदी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो कहानी लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। बूढ़े सिद्ध ने बताया कि कितने भी अपने क्यों ना हो, चार तरह के लोग दूसरों की स्त्री व धन को देखकर नियत खराब कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो कहानी में खो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले, उसका फ़ायदा आप उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी, प्यारी सी कहानी। तो दोस्तों, एक गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था और उस किसान के चार पुत्र थे। चारों पुत्र रामू के धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। रामू के तीन बेटे तो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो छोटा पुत्र था वह कम बुद्धिमान था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना ही कम बुद्धि वाला था उतना ही उसका शरीर ताकतवर था, तगड़ा और तंदुरुस्त था। उस रामू किसान के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो काफ़ी बुद्धिमान हैं, वह अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट लेंगे। मेरा छोटा बेटा कम बुद्धिमान है, इसीलिए जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। फिर काफ़ी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने इस छोटे बेटे को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब तो उसका किसान रामू ने अपने छोटे बेटे को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी अच्छी पहलवानों की डाइट मिलती थी। अब तो किसान का छोटा पुत्र बहुत जल्दी ही बड़ा ताकतवर हो गया। प्रतिदिन कसरत करता था, दौड़ लगाता और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सिखाता रहता था। वह हर दिन नए नए दांव पैंच सीखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान रामू ने अपने तीनों बड़े पुत्रों की विवाह किसान रामू ने अपने तीनों बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हो गया तो तीन पुत्रों की जो स्त्रियां थी वह भी किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। मन में सोचने लगी कि छोटा देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरे दिन पहलवानी करता और अच्छी अच्छी चीज़ें खाता रहता, और हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते और यह बैठे बैठे मौज उड़ाता रहता। यही सोचकर रामू तीनों बहुओं ने अलग होने का फैसला किया और विवाद खड़ा कर दिया। जब अलग होने के जिद करने लगी तो किसान रामू ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे बेटे का विवाह भी कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बड़ी सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे बेटे का विवाह संपन्न करा दिया। प्रिय दोस्तों, उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में भी कोई स्त्री उसके जैसी सुंदर नहीं थी, और सुंदर होने के साथ साथ बड़ी विद्वान थी और 14 विद्याओं का ज्ञान था उस पत्नी को। तो गाइस, इस वीडियो में छोटा सा पार्ट है ये। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करें, हम दूसरा पार्ट लेके आ जाएंगे। तो चलते हैं। थैंक यू सो मच।